सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर देना। जो चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। तो सुबह की जो 5 से 10 मिनट की जादुई क्लास होती है 5 मिनट की, उसका 2 नंबर अंक मार्केट में आ चुका है। राजस्थान के हर जिले में उपलब्ध होगा। और अच्छा जीके करने के लिए राजस्थान जीके बाय संजय सर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना आप। ये देखिए कि जहां जहां पहुंचा वहां वहां के विद्यार्थी ने अपनी फोटो तक भेजी है कि 5 मिनट की जादुई क्लास भाग प्रथम बहुत अच्छा लगा, भाग 2 खरीदना मजबूर कर दिया सर। इसका मतलब पहले में अच्छा मैटर था, तभी विद्यार्थियों को लगा कि दूसरा भी लेना चाहिए, और मैंने दूसरा तो उससे भी शानदार कर दिया है। ये फिर उसके बाद में अपने बात करें चूरू, जयपुर, रतन, इधर कोटा से भी एक विद्यार्थी ने शेयर की है, शिवराज जी के लिए लेके आया, और सूरतगढ़। तो यहां सभी जगह पहुंच चुकी है। राजस्थान के हर जिले में अपनी बुक अब पहुंच चुकी है, यानी जादुई क्लास का जादू चल चुका है। और 1 फरवरी से संकट मोचन राजस्थान करंट जीके का भी जादू चलेगा। बस आप सबका कहते हैं ना सहयोग रहे और विश्वास रहे कि नहीं, संस्था जो करवा रही है वो शानदार करवा रही है। और कल से राजस्थान के हर जिले में अपने 7 ये मॉडल पेपर रीट लेवल 1 एसएसटी साइंस मैथ हिंदी अंग्रेजी पंजाबी संस्कृत पहुंच जाएंगे। और मात्र कितने रुपए में मिलेंगे विद्यार्थी को? 125 रुपए में मिलेंगे। और ये मैंने खुद राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री, राजस्थान की कला संस्कृति और करंट को लेकर के ब्रह्मस्त्र कोर्स लेकर के आया हूं। इसमें लगभग 2500 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और जिस दिन पेपर होगा, या मैं कहूं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन हम बात करेंगे कि इसमें से कितने विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। तो मैंने अपनी तरफ से 100% इस कोर्स को दिया है। अपनी तरफ से हर एक टॉपिक याद कराने की कोशिश की है। बाकी जिन विद्यार्थियों ने ले रखा है उन सब से आप बात करिएगा, वो ऑनलाइन भी देखते ही होंगे, वो अपने आप बताएंगे कि आपको किस तरीके की मेहनत की गई है इसमें। अब दूसरी बात कि आज का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वही है कि एक 10 मिनट की क्लास में 10 नहीं लगभग 20 क्वेश्चन सीख करके जाओगे। बस विश्वास रखें और अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं और बार बार दोहराएं तो सब कुछ याद होगा। ऐसा नहीं है कि ना याद रहे, सब कुछ याद होगा। उत्तर भारत के प्रथम स्किन बैंक, उत्तर भारत के प्रथम स्किन बैंक का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? जयपुर, कोटा, बीकानेर, डूंगरपुर। और बैंक का इसलिए क्वेश्चन लेके आया हूं कि 3 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से अभी हाल ही एग्जाम में पूछे गए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जयपुर। उत्तर भारत के प्रथम स्किन बैंक जयपुर। उत्तर भारत का प्रथम, उत्तर भारत का प्रथम स्किन बैंक कहां पर खोला गया? जयपुर। जयपुर उत्तर भारत का प्रथम स्किन बैंक जयपुर। प्रथम बोन बैंक, राजस्थान का प्रथम बोन बैंक, बोन बैंक कहां पर? कोटा में। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। अभी हाल ही एग्जाम में एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि राजस्थान में प्रथम बोन बैंक की स्थापना किस जिले में की गई? कोटा में। स्किन जयपुर में, बोन बैंक कोटा में। बीकानेर प्रथम मास्क बैंक, राजस्थान में प्रथम मास्क बैंक, मास्क बैंक की स्थापना बीकानेर। और प्रथम रोटी बैंक, राजस्थान में प्रथम रोटी बैंक, प्रथम रोटी बैंक की स्थापना डूंगरपुर। स्किन जयपुर, स्किन बैंक जयपुर। बोन बैंक कोटा, प्रथम बोन बैंक कोटा। प्रथम मास्क बीकानेर।
मास्क बीकानेर, रोटी डूंगरपुर। प्रथम रोटी बैंक डूंगरपुर, रोटी बैंक डूंगरपुर। प्रथम स्किन बैंक जयपुर में, स्किन बैंक जयपुर में। प्रथम मास्क बैंक अगर आपसे पूछे तो कहाँ है, बीकानेर में है, मास्क बैंक बीकानेर में है। रोटी बैंक डूंगरपुर में है। राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक डीग भरतपुर, प्रथम सहकारी बैंक डीग भरतपुर में खोला गया, डीग भरतपुर। प्रथम सहकारी बैंक डीग भरतपुर। प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक अजमेर में खोला गया, प्रथम केंद्रीय सहकारी बैंक अजमेर। प्रथम सहकारी बैंक डीग भरतपुर, केंद्रीय सहकारी बैंक अजमेर, स्किन बैंक जयपुर, रोटी डूंगरपुर, मास्क बीकानेर, कोटा में बोन बैंक, कोटा में बोन बैंक। याद हो जाएगा, बस दोहराते रहना। प्रथम भूमि बंधक बैंक अजमेर, प्रथम भूमि बंधक बैंक अजमेर। प्रथम भूमि बंधक बैंक पूछे तो अजमेर में है। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आया था प्रथम प्लाज्मा बैंक, एक ये क्वेश्चन आया था प्रथम बोन बैंक, और मैं बता देता हूं एक आया था प्रथम ब्रीथ बैंक, प्रथम ब्रीथ यानी श्वास बैंक। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो पूछा जाए कि प्रथम प्लाज्मा बैंक बताओ तो जयपुर में है, प्रथम प्लाज्मा बैंक कहां पर है, जयपुर में। और दूसरा पूछे तो कोटा में है, दूसरा कोटा में है। पहला कहां है तो पहला जयपुर में है। प्रथम सीमन बैंक हिमकृत वीर्य बैंक बस्सी जयपुर में है। ये कहां है, बस्सी, और बस्सी कहां है, जयपुर में। प्रथम सीमन बैंक हिमकृत वीर्य बैंक बस्सी जयपुर में, प्लाज्मा जयपुर में, दूसरा कोटा में, मास्क बीकानेर में, रोटी डूंगरपुर में, बोन बैंक कोटा में। प्रथम हस्तशिल्प डिजाइन बैंक, हस्तशिल्प डिजाइन बैंक जयपुर में है, हस्तशिल्प डिजाइन बैंक जयपुर में। प्रथम टॉय यानी खिलौना बैंक अजमेर में है, प्रथम टॉय यानी खिलौना बैंक कहां पर है, अजमेर में है। आपसे पूछे प्रथम ब्रीथ या श्वास बैंक, ये जोधपुर में है, ब्रीथ या श्वास बैंक ये कहां पर है, ये जोधपुर में है, जोधपुर में। और अगर आपसे पूछे प्रथम पेड सैनिटरी पैड्स बैंक डोडावली उदयपुर में है, ये डोडावली उदयपुर में है, डोडावली उदयपुर में, डोडावली उदयपुर में। एक क्वेश्चन के साथ जितना बनता है उतना सारा ही आ गया, बस कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। और ये बोन बैंक आया था पीटीआई के पेपर में, ये पीटीआई के पेपर में क्वेश्चन आया था, पीटीआई के पेपर में क्वेश्चन आया था, याद रखना। ये पीटीआई के पेपर में क्वेश्चन आया था। ये एक होता है ना कि इनसे कोई क्वेश्चन भी आया है क्या, तभी तो मैं लेके आया हूं, बस इतना याद रखो। अब देखो, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक डीग, केंद्रीय सहकारी अजमेर, डीग पहला सहकारी, केंद्रीय सहकारी अजमेर में है। आपसे पूछा जाए पहला भूमि बंधक अजमेर, प्लाज्मा जयपुर, हिमकृत वीर्य बस्सी, डिजाइन हस्तशिल्प डिजाइन तो कह दो जयपुर में, खिलौना अजमेर में, खिलौना बैंक अजमेर में। प्रथम ब्रीथ श्वास बैंक जोधपुर में, है ना। जैसे मैं बोलता हूं कोशिश किया करो बगैर देखे आप भी बताने की। प्रथम बेर जीन बैंक बीकानेर में, मैंने एक अनुसंधान केंद्र का टॉपिक करवाया था, उसे मैंने कहा था बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र का है बीकानेर, बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ना याद रहे तो बेरिया खजूरिया बीकानेर, बेरिया खजूरिया बीकानेर। आज फिर याद रख लो, बेर जीन बैंक बीकानेर। प्रथम गौमूत्र बैंक पंथमेड़ा जालोर, पंथमेड़ा जालोर, पंथमेड़ा जालोर। प्रथम सहकारी मदर मिल्क बैंक, याद रखना सरकारी मदर मिल्क बैंक है जो जयपुर में है,
प्रथम सरकारी मदर मिल्क बैंक जयपुर, और प्रथम मदर मिल्क बैंक यानी गैर सरकारी वो उदयपुर में है। गैर सरकारी पूछे तो उदयपुर में है, गैर सरकारी पूछे तो उदयपुर में। एक राजस्थान में नीम बैंक भी है, रामदेवरा जैसलमेर में। नीम बैंक रामदेवरा, ये कहां है? जैसलमेर, रामदेवरा जैसलमेर में नीम बैंक। और प्रथम महिला मिनी बैंक, प्रथम महिला मिनी बैंक अकोला जालोर में है, अकोला जालोर में है। महिला मिनी बैंक अकोला जालोर, अकोला, और ये है कहां अकोला? ये जालोर में है, अकोला जालोर में है। तो आसान तो है ही है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि मेहनत तो कर ली मैंने। अब आपको तो याद रखना है, तो मुश्किल का है। अब आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम चारा बैंक जैसलमेर में है, प्रथम चारा बैंक जैसलमेर में, राजस्थान का प्रथम चारा बैंक जैसलमेर में। प्रथम महिला नागरिक सहकारी राजपूताना बैंक, ये जयपुर में है, ये जयपुर में है, ये जयपुर में, याद रख लो। तो ये राजस्थान के प्रमुख बैंक है। पढ़ोगे, बार बार दोहराओगे तो याद रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको याद ना हो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। वापिस रिपीट करते हैं, चलो बताइए, है ना, कोशिश करिए। मैं चाहता हूं कि क्लास कंप्लीट याद भी हो, बस उसके बाद 2 दिन बाद में फिर एक बार पढ़ लिया, फिर 2 दिन बाद में एक बार देख लिया, उस तरीके से। अब मैं कहता हूं कि आप बताओ, स्किन बैंक जयपुर, स्किन जयपुर। प्रथम बोन बैंक कोटा, बोन बैंक कोटा। मास्क बीकानेर, मास्क बीकानेर। तो रोटी बैंक डूंगरपुर, प्रथम रोटी बैंक डूंगरपुर, याद हो जाएगा ये तो। आपसे कहता हूं हिमकृत वीर्य बैंक बस्सी, तो प्लाज्मा जयपुर। हस्तशिल्प डिजाइन जयपुर। ब्रिथ या श्वास बैंक जोधपुर, ब्रिथ श्वास जोधपुर। आपसे पूछे कि प्रथम पैड सैनिटरी पैड्स बैंक डोडावली उदयपुर, डोडावली उदयपुर। प्रथम चारा बैंक जैसलमेर। पहला महिला नागरिक राजपूताना बैंक जयपुर, जयपुर। फिर है प्रथम बेरिया खजूरिया तो बीकानेरी है। प्रथम गौमूत्र बैंक पंथमेड़ा जालोर, पंथमेड़ा जालोर। प्रथम सरकारी मदर मिल्क बैंक है जयपुर, और अगर गैर सरकारी पूछे तो उदयपुर, नीम बैंक पूछे तो रामदेवरा, और प्रथम महिला मिनी बैंक पूछे तो अकोला जालोर में। तो आज का क्वेश्चन क्या है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन 19 से 23 जनवरी 2023 को होगा? बताइए, 14वां, 15वां, 16वां या 13वां? और कल जो क्वेश्चन पूछा था, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, और ये 1 फरवरी को मार्केट में अपनी करंट की बुक आएगी। पहली बार आप ऐसा देखोगे कि एक क्वेश्चन है, उसी से जुड़े हुए फैक्ट ही फैक्ट है, कहीं नहीं जाना बस, लेकिन टाइम लगेगा। आप कह दो कि नहीं सर अभी निकाल दो, नहीं हो सकता, अभी तो मैं खुद तैयार कर रहा हूं, पूरी टीम लगी हुई है, तो एक एक फैक्ट तैयार कर रहे हैं, है ना, ताकि आपके पास जब बुक आए, 2 नंबर बुक आज विद्यार्थी लिखता है कि सर आदी हो गई, इसलिए दूसरी लानी पड़ी बुक 2 नंबर। बस वही बात है, जब आदी हो जाओगे तो मंजिल भी मिल जाएगी। और जब अगर हम मान लो भाई थोड़ी सी कोई समस्या आई और पीछे हट गए, तो फिर कैसे समाधान हो सकता है? कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू करते हो, एक बार मुश्किल लगता है, लेकिन उसको दूसरी बार पढ़ते हो तो वो कुछ आसान लगता है ना। लेकिन आपने शुरू किया और लगा मुश्किल, पीछे हट गए, कभी याद नहीं हो सकता। देखो, कामयाब होना है तो समस्याएं तो आएगी, उनसे निकलना है अपने को। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, क्लास में भी बताई है, पहले यूट्यूब पर भी बताई थी मैंने, कि एक मूर्तिकार को किसी ने ऑर्डर दिया मूर्ति बनाने का। एक कोई मूर्तिकार था और उसको किसी ने ऑर्डर दिया मूर्ति बनाने का, तो वो मूर्ति बनाने के लिए पत्थर लेने के लिए जंगल चला गया, और वहां जंगल से 2 बड़े पत्थर उठाकर लाया कि इनसे मैं घर पे जाके मूर्ति बनाऊंगा। तो कहते हैं कि जब उसने पहले पत्थर पे छेनी और हथौड़े की मार की, तो अंदर से आवाज आई कि दर्द हो रहा है, मत मारो, दर्द हो रहा है।
तो मूर्तिकार ने क्या किया, उसके पास 2 पत्थर थे, उसने एक पत्थर को साइड में छोड़ दिया जिसके दर्द हो रहा था। फिर उसने दूसरे पत्थर पर छेनी हथौड़े से वापस मार की, क्योंकि मूर्ति बनानी थी पत्थर से, तो कोई आवाज नहीं आई। तो उस मूर्तिकार ने, कहते हैं कि पत्थर से पूछा कि भी क्या तेरे दर्द नहीं हो रहा? तो फिर पत्थर से आवाज आई कि दर्द तो हो रहा है, पर कोई बात नहीं, आप अपना काम करो। और देखते ही देखते उसने उस पत्थर को एक मूर्ति का रूप दे दिया। तो जैसे ही मूर्ति बनकर तैयार हुई, तो जिसने ऑर्डर दिया था वो मूर्ति लेने के लिए आया। तो उसने देखा कि शानदार मूर्ति बनाई है, तो उसने जो भी पेमेंट थी दे दी और वो मूर्ति लेकर के चलने लगा। तभी उसकी नजर पड़ी एक पत्थर पर जिसके दर्द हो रहा था। तो उस पत्थर को देखकर जो मूर्ति लेने के लिए आया था, उसने मूर्तिकार से कहा कि यदि आप बुरा ना माने तो ये पत्थर मैं ले जाऊं। मूर्तिकार ने कहा मेरे तो कोई काम का नहीं है, आप ले जाओ, लेकिन आप करोगे क्या? तो जो मूर्ति लेने आया था उसने कहा कि देखो, इस मूर्ति को तो मैं अंदर मंदिर में लगाऊंगा, और ये जो पत्थर है ना, इसको गेट के बाहर रखूंगा, ताकि जो भी कोई आए वो नारियल इसके ऊपर फोड़ देगा। तो उसने क्या किया, दोनों पत्थर लेकर चला गया। अब मंदिर में तो लगा दी मूर्ति को और बाहर रख दिया पत्थर। अब जो भी आए, वो होता ही है, जो भी अपने प्रभु का नाम ले और नारियल फोड़ दे उस पे। अब जैसे जैसे नारियल फूटते गए, तो कहीं ना कहीं उसको तो दर्द और होता गया, लेकिन अंदर वाली मूर्ति मुस्कुरा रही थी, और बाहर वाली आपको पता ही है। फिर तो कहते हैं कि बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाली मूर्ति से पूछा, भाई मेरे इतना दर्द क्यों? तो अंदर वाली मूर्ति ने हंसते हुए कहा कि यदि तू पहले दर्द सहन कर लेता तो आज तू भी मुस्कुरा रहा होता। इससे ये सीख मिलती है कि वर्तमान जो है, जो चल रहा है, वो सब आपके हाथ में है। उसी के आधार पर भविष्य का निर्माण होना है। आज आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो ये समझ लो कि आगे फिर रोने वाला ही काम होगा। इसलिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, और जिन्होंने शॉर्टकट रास्ते अपनाएंगे, है ना, वो खत्म है। 100 दिन चोर 1 दिन धनी, सुना होगा आपने। लेकिन जो मेहनत करता है ना, उसको देर सवेर रिजल्ट मिलता है, और जब उसको रिजल्ट मिलता है तो जो उसके परेशानियां आई थी उनका एकदम से समाधान होता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं इस दुनिया में जिसके सामने परेशानियां ना आई हो। ऐसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में जिसके कोई समस्या ना चल रही हो। पर कहते हैं ना कि असली इंसान वो, कि जो परेशानी होती है वो चाय के ऊपर जो एक आ जाती है ना, जिसको परत बोलते हैं, जिसको अपने मलाई बोलते हैं, है ना, तो परेशानी तो चाय के ऊपर एक मलाई की तरह है। और असली इंसान वो जो एक फूंक से मलाई को तो कर दे साइड में और चाय पी जाए, बस वो ही इंसान कामयाब है। इसलिए आप मेहनत करें और सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। और हमेशा याद रखो, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और जीता वही जो डरा नहीं। अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले तो वीडियो को लाइक कर लेना, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, जितने ग्रुप है उनमें शेयर करना। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं बार बार कहता हूं, लिख करके बताओगे, मेन कमेंट बॉक्स में लिख करके जवाब दो, आपका ज्ञान स्थायी होगा। और सुबह मेरे साथ जरूर आ जाना 6:15 बजे 5 मिनट की जादुई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।